ॐ धीरज धर्माय घनिष्ठ संबंधाय पवित्र मित्राय नमः। धीरज धर्माय घनिष्ठ संबंधाय पवित्र मित्राय नमः। आपसे से स्नेह ही इतना हो गया, आपसे अपनापन ही घनिष्ठ हो गया महाराज। जब जब मैं आपसे मिलता हूं, बार बार मन में स्फुरना उठती है, धीरज रूपी धर्म को कैसे अंगीकार करें, कैसे बढ़ावें। जब जब हमने धीरज खोया है तब तब पछता है। आप स्वयं अपने आप इसका परीक्षा करो कि लहमों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कभी क्रोध में बोल गए, फिर रात भर नींद उड़ गई। अरे ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया, अरे ये तो धनुष तीर निकल गया बाबूड़ा। क्यों निकला? क्या स्फुरना चलती है, क्या कोई विचार चलते बाबू? आओ अभ्यास करें। श्रीमद् भगवद गीता में जब गांडीवधारी अर्जुन ने पूछा था, प्रभु ये मन बड़ा मनमत गति का है, चंचल है, कुछ बोल देता है, कुछ कर लेता है, बाद में पछताता है। कभी लोभ किया, कभी मोह किया, कभी क्रोध रूपी दलदल में फंस गए। और भगवान कृष्ण ने कहा, अभ्यासम तु वैराग्य, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आगे आपको भी आता, आप ही बोल दो। सिल पर पड़त निशान, शिल पर पड़त निशान। धीरज रूपी धर्म, धीरज धर्माय नमः। अभी हमने नमस्कार किया, किसको नमस्कार करते हैं? अपनाने योग्य बातों को। हे प्रभु, हे ठाकुर, हे करुणा निधान, हे कृपा निधान, हमारे धीरज रूपी धर्म की अभिवृद्धि करो और घनिष्ठ संबंधाय। हाँ, ये नाना जी, मेरे पूज्य नाना जी, जिन्होंने मेरी माता जी को जन्म दिया, इनसे खून का रिश्ता है? एक दोहिते को एक बार नानी ने कहा, ए लाला मारा चश्मा टूट गया रे बाबू, ये चश्मे की डंडी टूट गई रे लाला, ये बार बार खुल जाती है, मुझे तकलीफ होती है बाबू, मेरे नया चश्मा लिया ना बाबूड़ा। नानी मामा जी को नहीं कहा क्या? मामा जी तो आपके बेटे, मैं तो दोहिता हूँ बेटा। मामा जी को भी कहा था, तेरे मामा को भी कहा था बेटा, 3 बार कहा, लेकिन वो भूल गया। कहते मैं भूल जाता हूँ, भूलने की आदत हो गई। तो अच्छा, मैं देखता हूँ। चश्मा नहीं आया, परिवार के कपड़ों की याद रह गई, पत्नी के साड़ी की याद पक्की रही, बच्चों के सूट की भी याद रही, लेकिन नानी का चश्मा नहीं आया। और रात्रि को 2 बजे बाथरूम में नानी गिर पड़ी, नानी का पैर फिसल गया, उसको दिखाई नहीं दिया, प्राण पखेरु उड़ गए, अंत समय आ गया, अंतिम श्वासा ले लिया। जब तक जीवित थी आपने उनका मान नहीं किया। आज घनिष्ठ संबंधाय का मनमत विचार करना पड़ेगा। घनिष्ठ संबंध का अर्थ है प्रेम, काम आना। घनिष्ठ संबंध का अर्थ है उनके लिए उचित उत्तरदायित्व पूरा करना। हाँ बाबूड़ा, सुभाष चंद्र बोस के तो जो भारत माता, सुभाष चंद्र बोस की भारत माता थी, वो उस समय 35 करोड़ लोगों की भी भारत माता थी। लेकिन कितने लोग राय साहब बन गए, कितने लोगों ने बैरिस्टर बन गए, कितने लोग चांदी के चंद सिक्कों में बिक गए, कोई सोने की चमकी में खो गए। कोई सुभाष उठा था, उसने कहा था
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आइए शहीदों को नमन करें, उनको प्रणाम करें, उन पे माथा झुकावें और उनको कहें, हे बलिदान, हे बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, हम आपके कर्जदार हैं। ये गाथा अमर शहीदों की कुर्बानी और बलिदानों की, ये प्राण न्यौछावर, ये प्राण न्यौछावर, देश के हित कण कण में गूंजे गानों की। है शहीदों, आपसे हमारा घनिष्ठ संबंध है। आपकी वजह से मेरी भारत माता गुलामी की जंजीरें छोड़ के आजाद हुई। इनका कर्जा कैसे चुकाएंगे? देशभक्त बने।